अभी के टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट को अगर आप देखोगे तो पिछले 18 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिए हैं। और अभी इंडियन स्टॉक मार्केट को आप देखोगे तो अभी के टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट का गिरने का क्या कारण है और इंडियन स्टॉक मार्केट आगे चलकर और किन किन कारणों से गिर सकता है, आज के इस वीडियो में डिटेल से डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार इंडियन स्टॉक मार्केट किन किन कारणों से गिर रहा है। फिर आपको इन कारणों के ही बीच में पता लग जाएगा कि आखिरकार इंडियन स्टॉक मार्केट ने पिछले 18 महीने से रिटर्न क्यों नहीं दिया है। इसके बाद अपन जानेंगे कि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने के क्या क्या कारण है और कितने कारणों से नीचे गिर सकता है। आपको आगे चलकर ये जानने में आसानी होगी अगर पहले आप कारणों को जान लोगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपन पहले कारण की ओर। और देखिए, आपको सबसे पहले कारण को जानने के लिए आपको निफ्टी 50 के चार्ट पर जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। अब आप निफ्टी 50 के चार्ट पर अगर आप खोलोगे और कोरोना की पीरियड पे जाओगे तो कोरोना के पीरियड पे क्या हुआ था कि स्टॉक मार्केट एकदम से बहुत तेजी से नीचे गिर गया था। अब अगर आप जाओगे और 2020 के अप्रैल में देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से क्रैश हुआ था, बहुत ताकत से, कि मतलब बहुत ज्यादा क्रैश हो गया था। उस टाइम पर काफी सारे इन्वेस्टर ने बहुत ज्यादा पैसा निकाल लिया था, लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना पैसा डाला। वहां से ठीक 18 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 2021 को मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दिखाई और बहुत अच्छे रिटर्न दिए, यानी कि 126% रिटर्न दिए। उस गिरावट में जिसने भी पैसा डाला था उन्होंने अच्छा खासा कमाया। मात्र 18 महीनों में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। लेकिन अगर आप वहां से देखोगे अक्टूबर 2021 से अभी तक, अक्टूबर 2021 से अभी तक यानी कि अप्रैल 2023 तक मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। मतलब कि अगले 18 महीना तक मार्केट ने रिटर्न दिए ही नहीं है। अब देखिए, ऐसा ही होता है जब भी मार्केट बहुत तेजी से रिटर्न देता है उसके बाद ऐसा ही होता है, मार्केट कंसोलिडेट होता है। अभी के टाइम पर मार्केट कंसोलिडेट पीरियड में है। देखिए, अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको फिर से एक और नए प्रूफ के साथ आपको बता देता हूं। देखिए, इसके लिए भी हमको निफ्टी 50 के चार्ट पर चलना पड़ेगा। अब अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को मैक्सिमम कर लोगे और मैक्सिमम करने के बाद अगर आप जाओगे 2008-9 की गिरावट पे, देखिए 2008-9 में यूएस में एक बैंकिंग क्राइसिस हुआ था जिसके कारण पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में असर पड़ा था, जिसके कारण कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी बहुत ताकत से गिरा था, बहुत तेजी से गिरा था। 2008 की आखिरी में ऐसा कुछ हुआ था और 2009 के टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिर गया था। अगर आप देखोगे अभी निफ्टी 50 के चार्ट पर चल के अगर आप देखोगे तो फरवरी 2009 के टाइम पर इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर गया था और ठीक वहां से 20 महीने बाद, जिसने भी इस समय पैसा डाला था वहां से ठीक 20 महीने बाद मार्केट ने 115% के रिटर्न दिए। मतलब कि बहुत ज्यादा रिटर्न दिए। उस गिरावट में जिसने भी पैसा डाला था अच्छा खासा पैसा कमाया उनने। लेकिन मार्केट ने जैसे ही 115% के रिटर्न दिए नवंबर 2010 के टाइम पर, लेकिन उसी के बाद नवंबर 2010 से लेकर फरवरी 2014 तक, आप इस टाइम पीरियड को ध्यान से देखिए। ये टाइम पीरियड है 3 साल 4 महीने का। इस बीच में मार्केट ने ना रिटर्न दिए ना लॉस किया, मतलब कि कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब भी बहुत अच्छे रिटर्न देता है उसके कुछ ही दिन बाद मार्केट कंसोलिडेशन पीरियड में चल जाता है। तो अभी के टाइम पर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और अभी के टाइम पर भी हो रहा था और उस टाइम पे भी हुआ था। तो इस पॉइंट से तो आप समझ ही गए होंगे कि मार्केट ने पिछले 18 महीने से रिटर्न क्यों नहीं दिए हैं। तो हमारा दूसरा कारण आता है अमेरिका का मार्केट यानी कि यूएस मार्केट। अभी के टाइम पर यूएस मार्केट अपने हाई से 23% डाउन है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस का स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है। तो देखिए, अगर इंडियन की जीडीपी देखें तो इंडिया की जीडीपी है 3.3 ट्रिलियन डॉलर की, और अगर अमेरिका की जीडीपी देखें तो अमेरिका की जीडीपी है 21 ट्रिलियन डॉलर की। मतलब कि इंडिया से 7 गुना ज्यादा पावरफुल देश है अमेरिका। और अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश है, मतलब कि सबसे बड़ा देश वही है। इसी कारण यूएस डॉलर पर हर जगह पर ट्रेड होती है। अब यूएस डॉलर के कारण अपना भारत भी यूएस डॉलर से ही कई देशों के साथ ट्रेड करता है। इससे एक संबंध बन जाता है यूएस का और अमेरिका इंडिया का। तो देखिए, जैसे ही ग्लोबल मार्केट गिरते हैं, मतलब कि अमेरिका का मार्केट नीचे गिरता है तो दुनिया भर के मार्केट नीचे गिरने लग जाते हैं। तो इसी कारण अपना इंडियन स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रहा है। दोस्तों, हमारा तीसरा कारण आता है रसिया यूक्रेन वॉर। देखिए, अगर रसिया यूक्रेन वॉर अगले कुछ महीनों में बंद हो जाती है तो यूएस और इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा असर पड़ेगा। यहां तक कि दुनिया भर के जितने भी स्टॉक मार्केट है उसमें काफी अच्छा देखने को मिल सकता है आपको, और ऊपर जाने के ऊपर दिख सकता है। लेकिन अगर रसिया यूक्रेन की वॉर और भी ज्यादा बढ़ती है तो आपको पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में और पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा मार्केट और भी ज्यादा गिर सकता है। अगर ना ही हो तो ये अच्छा है।
दोस्तों हमारा चौथा कारण आता है इंडियन स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन की। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन देखोगे तो अभी काफी ज्यादा कम हो चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन, क्योंकि काफी ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गिर चुका है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन चेक करोगे तो अभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा है। इसी कारण फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि एफएफआई अपने बहुत सारा पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं और अदर कंट्री के स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं जहां पर वैल्यूएशन कम हो। तो देखिए अभी की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट से एफएफआई ने 1.3 लाख करोड़ रुपीस में, इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूं, इतना रुपए निकाल लिया है। पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में एफएफआई की होल्डिंग रहती थी 21% शेयर के साथ, जो अभी के टाइम पर घटकर हो चुके हैं 17.7%। तो आपको इसी से पता लग रहा होगा कि एफएफआई बहुत सारा पैसा निकाल रहा है, जिसके कारण कि रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि अपने जैसे इन्वेस्टर भी डर गए हैं और काफी ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसके कारण भी इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये एक कारण है इंडियन स्टॉक मार्केट के नीचे आने का। दोस्तों हमारा पांचवा कारण है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। इन दोनों में संबंध क्या है मैं आपको बड़े ही साधारण शब्दों में समझा देता हूं। मान के चलिए एक देश है, उसमें बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो वहां की महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए वहां की सरकार सिर्फ एक ही काम करती है। वो क्या करती है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से क्या होता है, पैसों का फ्लो मार्केट में कम हो जाता है। तो पैसे का फ्लो मार्केट में कम होता है जिससे कि महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। बस इसी बेस पे काम करता है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट। इसी के कारण अगर आप भारत के इंटरेस्ट रेट की बात करोगे तो भारत का इंटरेस्ट रेट 6-6.5% के आसपास है और इन्फ्लेशन भी 6% के आसपास है। और अपने देश की सरकार यानी कि आरबीआई बोल रही है सारी चीज कंट्रोल में है, ना ज्यादा इन्फ्लेशन है ना कम इन्फ्लेशन है। तो अगर आप अभी यूएस की इन्फ्लेशन देखोगे तो यूएस की इन्फ्लेशन 6% के आसपास है, लेकिन किसी भी विकसित देश की इन्फ्लेशन सिर्फ 2% रहना चाहिए। मतलब कि यूएस भी एक विकसित देश है तो वहां की इन्फ्लेशन अभी 4% ज्यादा है। तो उसको कम करने के लिए वहां की सरकारें क्या कर रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए कि सरकारें कंट्रोल में लाती है महंगाई को। तो इंटरेस्ट रेट वहां की सरकारों ने भी बढ़ाया। जैसे कि अपने इधर आरबीआई होता है, वहां पर फेडरल रिजर्व होता है, सीधे सीधे उसको बोलते हैं फेड। फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। अब इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ाए तो बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड का प्राइस नीचे आ गया, जिससे कि बहुत सारे बैंक लोग अपना पैसा वहां पे डाल के रखते हैं। तो जैसे ही बॉन्ड मार्केट नीचे आया तो उनका पैसा भी नीचे आ गया, जिसके कारण कि बहुत सारे बैंक डूब गए। अगर अभी आप देखोगे तो यूएस के 2 बैंक डूब चुके हैं, इसी कारण से डूबे हैं, जिसके कारण कि यूएस के स्टॉक मार्केट में यूएस के जो बैंक के स्टॉक है वो भी नीचे आने लगे, एकदम से नीचे आ गए। तो इसी कारण यूएस का मार्केट नीचे आ गया। अब यूएस का मार्केट नीचे आया तो पूरे ग्लोबल मार्केट नीचे आए, जिसके कारण कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी नीचे आया। तो एक ये कारण हो सकता है। दोस्तों अब अपन जान लेते हैं कि आखिरकार इंडियन स्टॉक मार्केट और कितना नीचे गिर सकता है। तो देखिए ऐसा कोई भी 100% नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूं ना और कोई बता सकता है। अगर ऐसा कोई बता सकता होता तो वो अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमा चुका होता। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट और कितने कारणों से नीचे गिर सकता है। तो अपन उन कारणों पर बात करते हैं। सबसे पहला देखें तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, जैसे कि वहां की फेड बढ़ाती है, तो वहां पर क्या होगा, सीधे सीधे बैंकों के और प्राइस गिरेंगे, यानी कि वहां का बॉन्ड मार्केट नीचे आएगा और भी बैंक डूबेंगे। अगर बैंक डूबते हैं वहां का, तो वहां के बैंकिंग के शेयर प्राइस जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनका शेयर प्राइस नीचे आएगा, और अगर वो नीचे आता है तो सीधा सीधा मार्केट नीचे आएगा। अगर मार्केट नीचे आएगा तो ग्लोबल मार्केट नीचे आएंगे, उसमें इंडिया के मार्केट भी साथ में नीचे आएगा। तो देखिए एक कारण तो ये हो गया, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ घट सकते हैं, तो ये भी एक कारण है। अब हमारा दूसरा कारण आता है वही जो पुराना वाला, मतलब कि रशिया यूक्रेन की वॉर। अगर रशिया यूक्रेन की वॉर अगर खत्म हो जाती है तो देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट और ग्लोबल स्टॉक मार्केट सारे ग्लोबल के, तो वो अच्छी तरीके से भागेंगे और अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन अगर दोस्तों रशिया यूक्रेन की वॉर और भी ज्यादा बढ़ती है तो क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट और अदर स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। तो ये एक कारण हो गया। और हमारा तीसरा कारण आता है एफएफआई अगर इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा और भी निकालते हैं तो और भी ज्यादा मार्केट नीचे आएगा। ऐसा क्यों निकालेंगे, तो देखिए जब फेड यानी कि यूएस की गवर्नमेंट वहां का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो वहां सरकारी चीजें मतलब एफडी सारी चीज का रेट बढ़ जाएगा। तो एफएफआई क्या सोचते हैं, एफएफआई सोचते हैं कि रिटर्न आ रहा है तो सेफ तरीके से इतना ज्यादा आ रहा है तो अपन रिस्क क्यों लो, तो इंडियन स्टॉक मार्केट से निकालेंगे और सेफ जगह पे बॉन्ड मार्केट में डाल देंगे, तो वहां पर उसको बॉन्ड मार्केट से सेफ तरीके से रिटर्न आएगा। तो अगर एफएफआई अगर पैसा निकालते हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि किन किन कारणों से स्टॉक मार्केट नीचे गिर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।